हॉरर ही बहुत लोगों को पसंद आता है ऐसा, मगर अरे भाई ख्वाब आते नहीं आते भैया। मैं शौक ऐसा हो गया बीच पे बस टाइम नमाज पे यहाँ बच्चों को बोला तो भैया हॉरर डालो ना, तो बुलाया मैं, भाई क्या डर नहीं लगता, नहीं नहीं अच्छा हम लोग पूरे बैठ के देखते, बोला वाह बोला हॉरर मूवी दिख रही है लोग। कुछ भी धमकियां नहीं आते क्या ऐसा पूछते है, वो सब तो आते रहते फेक आईडी से। आज के अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीडियोस पे भी बनाए तो वो वैसे भी आते ही। ये तीन चीजें जो कि उन लोग वॉर करते और आपको बर्बाद करते, एंड ऑफ द डे हेल और हेवन ऐसी मस्त। एक चीज हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो थी नमाज। बहुत सारे भाइयों से मैं जब बात करता था आपके बारे में तो बोलता था भाई वो मस्जिद में नमाज में दिखते हो, तो ये माशाल्लाह नमाज का बचपन से रहता। मैं क्लास के हर ग्रुप्स के साथ बैठता था मैं, अच्छा भाई ये ग्रुप का जहन कैसा, ये ग्रुप का जहन कैसा, ये ग्रुप का, तो इनके बीच में ना भाई इनसे क्या मिल सकता है, इनके क्या मिल सकता है, सबसे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके जो है आप अपने बैग में शहद की मक्खी बने। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द डी शो। आज के शो में हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। थोड़ा गेस्ट को वेलकम करने से पहले कुछ बातें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। ये जो है यूथ केयर स्टार्ट होने से पहले ये हमारे गेस्ट की एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, इनके और इनके भाई का। तो वहाँ पर इनके वालिद साहब ये लोग वीडियोस बनाते थे और हैदराबाद में बहुत स्टार्टिंग से ये लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो इनके वालिद साहब एक नसीहत किए थे ये दोनों भाइयों को कि बेटा वीडियोस बना रहे हैं लेकिन एक काम ज़रूर करना, वो ये है कि कोई लड़की को नहीं लाना इसमें। तो आज तक के आप पूरे वीडियोस देखें, ये लोग कभी भी कोई भी लड़की को वीडियो में नहीं लाए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका ये कोशिश करते। तो वो वीडियो देखने के बाद मेरे को जो है, मैं जब सऊदी में मदीने में था तो मेरे एक दिल में एक इंसान की ख्वाहिश पैदा होती। मेरे को देख के ये हमारे नौजवान जो है, मेरा दिल चाहा कि भाई ये नौजवान के साथ मिलके कभी ना कभी कुछ दीन की बात करें या दीन का काम करें। और ये बहुत पहले की बात है, जब मैं इंडिया नहीं आया था, यूथ केयर मदीने में था। तो वक्त गुजर गया, बहुत सारा टाइम हो गया और वहाँ रहते हुए कॉन्टैक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी था। फिर यूथ केयर स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरे दिल में आया, एक साथी को बोला तो इनका पर्सनल नंबर मेरे पास आया, तो लेकिन कॉन्टैक्ट सही नहीं हो सका। मैं मदीना गया था लास्ट ईयर, जैसा कि बहुत सारे भाइयों को मालूम। मदीने में मैं जो है हरम के सामने एक होटल में लॉबी में बैठा था, तो वहाँ पर मेरे कोई कस्टमर थे इंडोनेशियन मलेशियन, वो ऊपर गए थे, मैं नीचे वेट कर रहा था और सडन ये नौजवान मेरे सामने आ गए। सुभान अल्लाह। मैं एकदम सलाम किया, मैं बोला ऐसा ऐसा है, अच्छा माशाल्लाह। ये बोले बिल्कुल इंशाल्लाह हैदराबाद आए बात काम करेंगे। तो हैदराबाद में आने के बाद भी कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। फिर उसके बाद हमारे एक साथी हैं जो मेरे सेकंड कज़न है, सॉरी हमजा, तो वो कॉन्टैक्ट करके बोले, तो माशाल्लाह फिर ये भाई से मुलाकात हुई। और एक बार जो फर्स्ट मुलाकात हुई हमारी, यानी सेकंड हो सकती मदीने में हुई, तो ऐसा लगा कि ये भाई को बहुत सालों से जान रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला जो है, अगर आप दीन के लिए कोई भी काम करना चाहे और एक सही नीयत रखे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते जो है ना खुद ब खुद खोल देते। और हमेशा हम यही बोलते यूथ केयर में कि हर नौजवान में अल्लाह तबारक व तआला बहुत खैर रखे। आप किसी को जो है कोई भी चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए, कोशिश करना कि उनको उनके साथ मिलें, उनके साथ रहें। माशाल्लाह ये बहुत ही एक जज्बा है नौजवान में। और माशाल्लाह आज हमको इनवाइट किए हैं और उनका नाम है आमिर बिन इसहाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा तारीफ और करना था। नहीं बस मैं इनको एक फ़ोटो भेजा था मेरी भी और इनकी भी, मैं बोला ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो सुभान अल्लाह वो फ़ोटो जो है बहुत सिमिलर है आमिर और आपसे। ऑन द वे है, ऑन द वे। अच्छा माशाल्लाह भाई, दुआ करो मैं दाढ़ी ऑन द वे है। अल्लाह ताला हम लोग की मोहब्बत को कायम रखे वहाँ पर भी। आमिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फाइनली आप गट गए। नहीं एक्चुअली टाइम आप भी दे रहे थे, हम भी दे रहे थे, हो रहा थे। लास्ट वीक हम लोग फुटबॉल गए थे तो नहीं आ सके। तो आमिर आप थोड़ा खुद अपने बारे में बताइए, से तो बहुत सारे नौजवान आपके बारे में जानते हैं, तो आपका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देंगे, आप कहाँ पर पैदाइश हुई, कहाँ पर थे आप बचपन से? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आमिर है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए काजिम भाई, मेरी पैदाइश हुई थी जद्दा में। ओके। सऊदी सिटी कंपाउंड में ज़्यादा वक्त गुजरा मेरा। वाले साहब सऊदी एयरलाइंस में थे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी पढ़ाई हुई। मेरे से पहले और 4 सिबलिंग्स है जी माशाल्लाह। तो मैं सबसे आखिर हूँ, अवल नहीं आखिर, लाडले। तो क्या बोलूँ, मतलब वहाँ पे पढ़ाई हुई, ऑलमोस्ट स्कूलिंग हुई मेरे ISJ में। ओके। उसके बाद यहाँ पे आके बदरुका में कॉमर्स BCom किया और MJ से MBA हुआ था। उसके डायरेक्टली आप ये फील्ड में आ गए? ये कॉलेज के वक्त ही शुरू करा था मैं, फुल टाइम नहीं बोलूँगा। अराउंड 2018 में ऐसा कुछ फुल टाइम देना स्टार्ट किया MBA के बाद। एक्चुअली MBA भी जो मेरा था वो यहाँ करने का असल था नहीं, जो सोचा हुआ था मैं बाहर चले जाने वाला था। ओके। फिर इंडियन ट्रैफिक उससे फेडअप हुआ था, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़्यादा 10x उतना ट्रैफिक से। सही है। तो हुआ कि रैंक बहुत अच्छा आ गया और क्या है कि दिल बोला नहीं, 50-50 था, तो रुक गया यहाँ पे, मास्टर्स यहीं पे कर लिया। तो फिर ये अभी कितने चैनल हैं आपके? अभी देखिए अगर यूट्यूब पे देखा गया तो पूरे टीम के अगर मिला के बोलूं टीम के तो बहुत आते हैं।
तो हम लोग के पूरे मिला के कुल होंगे 6-7 चैनल्स। आपके पर्सनली आमिर डेनिक है, आमिर डेन है, बैगन वाइन्स है, टीवी नॉलेज है। आपके दिल के नजदीक कौन सा चैनल है? सब ये वक्त के हिसाब से रहता है समझिए। अच्छा हाँ। और ये आमिर डेन में है क्या रिएक्शन वीडियोस? रिएक्शन वीडियोस आमिर डेन में। कौन की बोल रहे हैं हॉरर पे भी बनाना देते हैं? हॉरर ही बहुत लोगों को पसंद आता है ऐसा, मगर अरे भाई ख्वाब आते नहीं आते भैया। थोड़ा फनी देना पड़ा, फनी भी कुछ डाला तो वही नीचे हॉरर वाल के लिखते हैं। हाँ, अब मैं शौक ऐसा हो गया बीच पे बस टाइम नमाज पे यहाँ बच्चों को मिला तो भैया हॉरर डालो ना, तो बुलाया मैं भाई क्या डर नहीं लगता? नहीं अच्छा हम लोग पूरे बैठ के देखते बोला वाह बोला हॉरर मूवी दिख रही है लोग। आपका चेहरा माशाल्लाह हॉरर को खत्म कर दे रहा हूँ। अच्छा तो ये कुछ दिन पहले बल्कि लास्ट जो वीडियो आई आपकी टीवी पे नॉलेज एंड ट्रूथ, तो क्या थी? ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2025। तो ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है ईयरली आती है, तो ये मैगजीन के ऊपर कवर पे से आप देख के पूरी मैगजीन के बारे में बता दें। काइंड ऑफ डिकोडिंग रहता है ये। अब लोग बोलते हैं कि भाई जब उन्हें वो हरकत कर रहा तो डाल रहा क्यों? तो अब ये सिंपल सी चीज़ है कि देखिए मैं हमेशा वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं रहता। क्यों बोले तो फॉर्च्यून टेलिंग अपने हराम है। Exactly. ये प्री प्लान इवेंट्स रहते बोलता हूँ, जिसमें से थोड़े चीज़ हो सकते भी, थोड़े चीज़ नहीं भी हो सकते। अब आप देखो सिम्पसन के कितने कार्टून्स है, वो कार्टून को बनाया गया बस ये लोग हाइप करने के लिए। जैसा 9/11 के वक्त इतना हाइप हो गया था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्री एपिसोड्स बनाए हुए थे। अब इकोनॉमिक्स मैगजीन में अब है ही इनका वो फंडेड मैगजीन और एजेंडा है, तो कवर बनाते उसमें से आप देखो 2024 के भी थोड़ी बहुत चीज़ें हों, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं हों, तो इंसान सोच सकता बादल आ रहे बारिश होती नहीं होती, वल्लाह आलम सही है। अच्छा आपके वालिद साहब जो है ये जो बात बताए थे, मैं सही बोला ना कि लड़कियां नहीं आना? हाँ। एक इंटरव्यू में बोले थे आप लोग। हाँ। और मैं बहुत ये वो पता नहीं रैंडमली वो इंटरव्यू मेरे सामने आ गया था, मैं देखा था, तो वालिद साहब स्ट्रिक्ट थे उस मामले में। अभी भी स्ट्रिक्ट है अंकल अल्लाह आपको बरकत दे। एक्चुअली अंकल से मैं उस दिन नहीं मिल सका, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। मिले तो आप बस बोलेंगे अरे चाउश से मिला। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप कौन से कबीले के हैं ये भी बताएं? अल हुरैशी कबीले के। हुरैशी आप एक सही स्पेल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ अच्छा खुरैशी, वो दूसरा बोलना पड़ता मेरे को, दूसरी अल और हुरैशी। मगर आप लोगों के कबीले के बारे में ये है कि आप हदरमौत नहीं सना के हैं। हाँ सना नॉर्दर्न साइड, सना हाँ सिटी, क्योंकि अक्सर हदरमी है यहाँ पर, लेकिन सना के बहुत कम रहते हैं। वही लोग वही हदरमी है, हदरमी पूछते वही नहीं सना के। अच्छा आप जो है ये जो बताए, चलो लड़कियों का तो बोल दिए, लेकिन अब ये जो है इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन से अक्सर लोग डरते इस बारे में बात करने। तो इसके बारे में आपके पेरेंट्स या भाई या कोई दोस्त कुछ रोके कभी? आमिर ये क्या कर रहा है यार? कुछ भी धमकियां नहीं आते क्या ऐसा पूछते? ट्रू। और है वो सब तो आते रहते फेक आईडी से। वो तो आज के अगर पार्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीडियोस पे भी बनाए तो वो वैसे भी आते ही नहीं। फ्रीमेसन्स को छोड़ेंगे वो मसला क्या है, वो जब टाइप के हम वीडियोस बनाते हैं ना, वो पुल डाउन बहुत बुरा होते हैं, डिमोनेटाइज करते हैं। लोग समझते हैं डिमोनेटाइज होने से पैसे नहीं आ रहे वीडियो, डिमोनेटाइज होने से चैनल ग्रोथ डाउन होता। अच्छा क्यों बोले तो यूट्यूब बोलता कि आप ऐसी वीडियो बना रहे हो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब मेरी एक रिसेंटली आमिर डेन की वीडियो थी, वो रिमूव हुई यूट्यूब से, फिर मैं अपील करा, फिर वो 18+ रिस्ट्रिक्शन डाल के मेरे को रोक दिया, फिर मेरे को अपील डालना पड़ा, तो फिर उन्हें बोला नहीं वीडियो में कुछ भी नहीं है, नॉर्मलाइज है वीडियो वैसे रहती है। तो फॉल्स फ्लैग पे पढ़ाते। हाँ ये वीडियो के ऊपर भी मैं कमेंट्स पढ़ा तो एक भाई बोले भाई आमिर भाई आपकी वीडियो जो है ना नहीं शो करा, शैडो बैन है क्या? होता शैडो बैन तो करता है ऐसा बदमाशी, जाहिर बात है इतना खोल के रख दे। आपको कभी ऐसा वो नहीं हुआ अरे यानी शेर के मुंह में हाथ डालना ही बोलूंगा मैं? अभी टॉक अबाउट फ्रीमेसन्स इज नॉट दैट इजी। अच्छा क्या इसके पीछे आपका क्या रीजन है? कुछ भी नहीं। अब देखिए एक चीज़ आपको बोलूँगा मैं कि हर नबी जो है अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों के बारे में बताया जी, डराए बिल्कुल दज्जाल और मतलब कि कितना खौफनाक रहेगा ट्रू हर नबी उनकी उम्मत को। तो ये हम तो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हिस्से में से है, तो आप सोचो ये मामूली चीज़ है क्या हर नबी अपनी उम्मत को कि दज्जाल के फितनों के बारे में बता रहे थे, एक वक्त आएगा। तो ये मामूली चीज़ नहीं है, ये लोग नहीं समझ रहे। सही। मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, 3 चीज़ है जो अपने को इफेक्ट होती है, वो है माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके। ये ऐसा चीज़ ये लोग डिज़ाइन करते हैं, इसलिए हम लोग मतलब आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बनाते हैं वीडियोस, चाहे तो बहुत लंबे उसमें कर सकते हैं। एक चीज़ आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, एक चीज़ आपके सोल को डिस्टर्ब करती है, एक चीज़ आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती है। ये 3 चीज़ें जो कि उन लोग वॉर करते और आपको बर्बाद करते। एंड ऑफ द डे हेल और हेवन ऐसी मस्त। सही। आप बोलो कि फ्रीमेसनरी अब इतने बार हम लोग बना दिए कि लोग जो है ना हर चीज ट्रायंगल देखते कि हम लोग को टैग मार देते हैं। अरे भाई मजाक मत करो। अब रमजान आते कि मैं समोसे की पहले पिक्चर डाल देते हैं, इसलिए भाई दाल भाई आके डाल जिसके बीच में तो वो मामला वो नहीं रहा, वो शुरुआत में अच्छा दिखता था। अब क्या है, इट्स गॉन वेरी हाई, अब तो बहुत उरूज के मामले चल रहे हैं। अच्छा ये जो है आप
इसमें आपका ये नहीं थे कि दज्जाल के फितनों से लोगों को बताया जाए? थोड़ा बहुत कोशिश हर चीज की आप क्या समझते हैं आजकल के नौजवान जो है ये हाई लेवल की बातें समझते हैं? जिनको हिदायत है वो तो ओके, दे हैव टू रिलेट विद इस्लामिक टीचिंग्स ना? नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आता है इंसान के इसमें कि उसको हिदायत की पॉइंट रहती है और उन्हें और इल्म हासिल करना अपने ऊपर फर्ज है जी। तो एट अ पॉइंट एक लड़के या लड़की का आता है ऐसा वक्त कि जब वो लोग खोज करते रहते हैं। अब जैसा आपसे पूछूंगा मैं, आप दिलचस्पी आपकी दीन की तरफ कैसा है? बाज़ लोगों का घर की तरफ रहता, बस लड़का खुद से करता। राइट। तो यानी अगर आपसे नहीं मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं 2001 की बात है, जब ऐसी घूम रही फिर रही लाइफ चल रही, तो बीच में लाइफ में हमेशा अंदर रहता था यार ये ख़त्म कर देना, ये छोड़ देना, लाइफ दीन की तरफ लग जाना, ये हमेशा चलते रहता था माइंड में। लेकिन 2001 में अक्टूबर 11th-12th कुछ था, फ्राइडे जुमा का खुतबा था, ऑलरेडी अंदर से चल रहा था, तो ऐसा हिट करी बात। एंड दिस वाज आफ्टर September 11 अटैक्स 9/11 के मसले। हाँ, राशिद साहब हमारे, तो वहाँ से मेरी लाइफ में जो है ना एक चेंज आया, तो खुद से ही यानी अल्लाह ताला की तौफीक हुई। समझो कुछ जोर से आमीन बोल दिया शायद आप। नहीं, वो मैं समझता हूँ आमिर, आप भी आज जो बात कर रहे हैं आज यहाँ बैठ के, अगर आपके दिल में तड़प है तो कहीं ना कहीं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि मेन जो है ये माँ बाप का बड़ा असर रहता। इवन दो अगर आपको नहीं बताए होंगे डायरेक्टली या मेरे को, क्यों हलाल रोजी खिलाना ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और आपको नहीं मालूम रहता, अब आप फादर बने माशाल्लाह बेटी के, औलाद को नहीं मालूम रहता कि माँ बाप अकेले में तन्हाई में कितनी दुआएं करते यार। अब उनको इल्म नहीं रहता, नहीं समझा सकते बेचारे, लेकिन रहता वो एक तड़प। तो आज हम जो भी है अपने माँ बाप की और लोगों की दुआओं से, नहीं वो तो रहता कि मतलब घर से तो दीनी माहौल, और एक चीज़ हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो थी नमाज। अच्छा। घर में, हाँ, वो तो अभी भी मतलब उम्र का तकाजा नहीं है उसके अंदर, नमाज, हाँ, नमाज का बहुत स्ट्रिक्ट मसला है घर में बाहर। हाँ, बहुत सारे भाइयों से मैं जब बात करता था आपके बारे में तो बोलता था भाई वो मस्जिद में नमाज में दिखते हो नहीं, तो ये माशाल्लाह नमाज का बचपन से रहे। अच्छा, तो नमाज का तो ये रहा, लेकिन आपके अंदर जैसा अभी बोले ऑन द वे है दाढ़ी वाला या कुछ भी, आपके अंदर दीन की तड़प, हाँ, इसका क्या रीजन है? जो कुरान है ना, उसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स है जो अपने लोग अभी तक अनफोल्ड नहीं करे। हदीस, आप यूजुअली लोगों को हदीस बोलते हुए आप नॉर्मलाइज हदीस सुनेंगे। आप क्या यूजुअली क्या हदीस सुनते हैं? आप ये मस्जिद में रह के एंड टाइम्स की हदीस आप कभी सुनते हैं? बहुत कम। आप सिर्फ शुरुआत की हदीसें सुनेंगे और घर में कैसा रहना, बिस्मिल्लाह बोल के अंदर घुसना, उसके अलावा हजारों हदीसें हैं, कभी उनका जिक्र आप जाने? अब रमज़ान ही देखो आप, कि रमज़ान में कई सारी चीज़ें हमारे को सुन्नत है करना, वो रमज़ान में ही लोगों को मालूम होता है, अरे ऐसा भी करना है हमारे को। ये बात सही है, यानी लोगों को नहीं मालूम, हजारों हदीसें हैं मगर ये खोज नहीं है लोगों को। ईवल के बारे में, एंड टाइम्स के बारे में, जैसा ईवल, एंड टाइम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके अंदर वो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है ना सिफत आ गई, वो बोलते हैं कि सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछते हैं और मैं शर के बारे में पूछता। तो ज्यादातर एंड ऑफ टाइम्स और फितनों के उनके से रिवायतें हैं। मैं वल्लाही अगर आपके आगे बोलूँगा तो मैं जो पहली मतलब मेरे को दिलचस्पी शुरू हुई थी, दावतों में भी गया था मैं, मतलब फ़ोन में मेरे वो ऐप इंस्टॉल था सही अल बुखारी का। अच्छा। तो मैं स्टार्ट के मतलब रेवलेशन जैसा आते हम हदीस के स्टार्टिंग वॉल्यूम्स के, उसके बाद मैं सीधा एंड टाइम्स में गया था। मैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स करके सीधा एंड, क्योंकि जो चीज़ में दिलचस्पी है ना वो पहले पढ़ लेके फिर वापस पूरी किताब को, तो क्या है दिलचस्पी जो चीज़ में है ना वो पहले करे तो और आपको मोहब्बत बढ़ती। मगर देखा गया तो नौजवानों में मैं देखा ये चीज़ रहती, एंड ऑफ टाइम्स थोड़ा, हाँ, ये पसंद है, इमाम मेहदी, दज्जाल, क़यामत के साइंस, और ऐसा जल्दी है। ये लोग समझते हैं भाई आ गया तो इजी है, लेकिन आप बहुत इन डेप्थ इसके बारे में चीजें देख रहे हैं। अगर इजी रहता ये चीज आ गया तो अपने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिशा से आ रहा वो उसके उल्टे दिशा में क्यों जाने को बोले? अल्लाहु अकबर। हमारे को टकरार ही नहीं लेना है, हमारे को अगर ये दिशा से आ रहा तो ऑपोजिट उसमें जाना है, क्यों जाना है ये? अब यहाँ पे मालूम होता कि बहुत डेप्थ वाला सीन है, बहुत डेप्थ वाला सीन है। चेनों से बांधना है औरतों को, मतलब चेनों से बोले तो वो हाइपोथेटिकली भी अगर लिए तो नॉट एन इजी थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। मजाक में मतलब लोग हंसेंगे करेंगे मगर बहुत बड़ी चीज है। आप तो खैर ये कर रहे हैं, दज्जाल जो है आ गया, जब बारिश वगैरह नहीं होंगी 3 साल का वो रहेगा, उसके बाद जो है ना ग़िज़ा नहीं रहेंगी, तो सहाबा पूछे कैसा खाएंगे, तो जिक्र पे जिक्र। आप बोलो जिक्र क्या हमारा वो लेवल का है स्पिरिचुअली, अगेन वी आर वीक। तो खैर आपका जो है मकसद है, आप जो है थोड़ा थोड़ा लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं अभी के टाइम के हिसाब से स्पिरिचुअली देखिए थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा मैं नहीं यूजुअली कैसा करता हूँ 10 मिनट की वीडियो है, उसमें एक कुरानिक वर्ड्स या चंद हदीस में मेंशन बिल्कुल करता हूँ, कम्प्लीटली दीनी भी नहीं, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे भाई आलिम की डिग्री है कि आपके पास पूछेंगे मेरे से, मगर मैं जितना मेरे को इल्म है, जितना मेरे को मालूम उतना मैं बांट सकता हूँ, क्योंकि वही हमारे घर वाले हमारे साथ और जो फितने उसका अवेयर कर रहे हैं नौजवान। बिल्कुल। अच्छा, आप जो है टीनेज आपकी यहाँ गुजरी, तो टीनेज आप गुजर गए, आप देखे अब इस वक्त आजकल के टीनेजर्स जो है आपके हिसाब से क्या बुराइयों में? एक चीज़ बोलूँगा मैं, दुनिया आसान नहीं है अभी तो,
दुनिया तो बहुत टफ हो रही है। और टीनेज के टाइम से ही ना, जैसा अब मैं आपको बोलूँगा कि स्कूलिंग के फौरी बाद जब मेरा इंटरमीडिएट स्टार्ट हुआ था, मैं पढ़ाई को बहुत सीरियस लिया था। अच्छा, तो मतलब हर चीज़ में था, खेल कूद, मैं बैक बेंचर था, मगर अच्छा पढ़ते थे। मासअप टैंक का टॉपर हूँ मैं 2010 से 12 का। बैक बेंचर्स टॉपर नहीं रहते यार। तो ये नहीं, यानी मेरा मकसद क्या था, मैं क्लास के हर अच्छा ग्रुप्स के साथ बैठता था मैं। अच्छा। भाई ये ग्रुप का जहन कैसा, ये ग्रुप का जहन कैसा, ये ग्रुप का क्यों अलग अलग इन लोग क्यों बैठे हुए, मतलब अच्छा। वो बैठता था मैं, मेरे को एक आदत थी। नहीं यानी जब कुछ था नहीं, मगर अंदर भाई इन लोग ये शाणे लोग कैसे स्ट्रीट स्मार्ट बोलते ना, बस शातिर रहते लोग, उन लोग बिजनेसमैन बनते, बस अच्छे रहते, सबका अलग अलग रहते, बहुत तहजीब में बहुत अच्छे रहते, वो जॉब कैटेगरी के लोग रहते, मतलब तो इनके बीच में ना भाई इनसे क्या मिल सकता है, इनके क्या मिल सकता है, सबसे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके जो है आप अपने बैग में शहद की मक्खी बने आप। तो जब वो टाइम पे और अब क्या है, जैसे आप डिफरेंस मतलब क्या चीज, जैसा अभी तो खैर जब भी सोशल मीडिया था, लेकिन अब फितनों का दौर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा, तो नौजवान जो है बहुत सारे गंदगियों में पड़ते जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का हम अगर इस पे डायरेक्ट बात करेंगे तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना है नौजवानों पे? बहुत है, और कैसा उससे बचना यार? बहुत है। स्क्रीन टाइम अगर आप देखें तो इससे बच तो नहीं सकते आप, स्क्रीन टाइम से तो नहीं बच सकते, स्क्रीन टाइम कंपलसरी है। स्क्रीन टाइम मतलब हाँ, स्क्रॉल तो कोई ना कोई करेंगे ही, यूट्यूब फेसबुक या कुछ पढ़ाई भी है तो उसको उस पे हो गया वो तो फोन पे ही हो गया। वो अब आप बोल रहे हैं कि बेहूदगी के चीज़ें आना होना, अभी जैसा आपसे बातचीत शुरू हो रही थी, मैं आपको क्या बोला, 3 चीज़ पे टारगेट कर रहे हैं, माइंड, बॉडी, सोल, राइट। अब ये इन्हें जो पोर्नोग्राफी देख रहा बोल रहे हैं आप, इसमें क्या चीज़ टारगेट हो रही है बोला आप? बॉडी एंड माइंड। सोल तो रूह का नहीं, तो अब देखा गया तो ऐसा डायरेक्ट बोल रहा हूं, सोल असल तो सोल कट ये एक एलिमेंट है, देखा गया तो बॉडी एंड सेकंड आता, वो ये एक एलिमेंट है, उसको क्रश कर दो। क्रश सोल तो मार खा रही है उसकी, हाँ बिल्कुल। और बॉडी को तो आज का कितने केसेस सुन रहे हैं आप, शादी से पहले, शादी के बाद, वल्लाहु आलम, मतलब खुल के बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ। और माइंड तो बन गया समझिए सीवेज पाइप। एग्जैक्टली, फुल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, आप जो है आपके टीनेज में ड्रग्स बहुत थी हैदराबाद में? नहीं थी। नहीं। अभी क्या हाल है? अभी जितना न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही दिख रहा हो, ज़्यादा दिख रहा नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा दिख रहा। अब इसका क्या करेंगे? चलो ये तो स्क्रीन टाइम नहीं है, मोबाइल नहीं बचा सकते, अब इस पे कैसा? अपने टाइम पे सिगरेट वगैरह ज़्यादा था, ये हो गया समझिए लोगों को क्या है। स्वीटी सुपारी था भाई, आप तो छोटे मासे स्वीटी सुपारी, कोई बड़ी बात थी, अरे स्वीटी खा रहा। स्वीटी पे भी मारा खाते थे वहाँ घर पे। अब मसला ये था, अब दोस्तों में से गुजरे, अब आगे वाला अगर स्मोक करा, हमारे कपड़ों में बैठती थी वो बात, सुनो, ओह पी के चाया। हाँ, पैसिव स्मोकर्स पहले पैसिव स्मोकिंग में बहुत लफड़े होते थे। हाँ, जैसा आप ये बेहूदगी वगैरह की चीज़ें बोले, अब उसकी क्या है, उसके हल क्या है, दिन में ढूंढना है जी। हर चीज का हल दिन में ढूंढना है, कुछ भी होते कि दिन में जवाब है उसका, हर चीज का दिन में जवाब है। तो क्या करना है, उन्हें फास्टिंग करना है। माशाल्लाह, देखिए एज आ गई तो शादी करा देना। अगर ये 2 चीज भी नहीं हो रही तो अब आप बोलो क्या कर सकते हैं? दुआ करना है। शादी करा देना बड़ा आसान है हमें बोलना, यहाँ मुश्किल है नहीं, यानी मुश्किल आप बच्चों को क्या बोलेंगे? अब बच्चे जो है ना हमारे पास आते, भाई शादी करना है क्या, इन्हें 20-21 साल का है और इन्हें जॉब भी नहीं कर रहा है और कुछ हालात भी ठीक नहीं, गेट मैरिड वी विल एस्टैब्लिश यू, वो अगेन हाँ फैक्ट, लेकिन कुछ रिस्पांसिबिलिटी तो भी इन्हें ओन करना ना, क्या इसलिए वो नहीं, वो जाहिर सी बात है, एक लड़की को माँ बाप बड़ा करके एकदम तो हवाले नहीं कर देंगे, वो लड़का अगर नहीं लिया जिम्मेदारी बोले तो आप, क्योंकि अब दोनों टाइप से आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स, ना कि बच्चे जो है जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। अब सऊदी अरब में आप देखेंगे कि मैं इसलिए सऊदी अरब का जिक्र कर रहा हूँ कि आप अरे भी मतलब रूट्स रखते हैं वहाँ से, वहाँ क्या करते हैं, मतलब शादी होती कि मियाँ बीवी को हाथ पकड़ के लेके जाके छोड़ देते हैं, खलास यू स्टार्ट लाइफ जर्नी। यहाँ पे अपने से नहीं है, यहाँ पे जो है ना बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के पैम्पर और दूध जो है ना बाबा के पैसों से आते रहते नहीं। अब आप थोड़ा अदब के दायरे में, यूथ केयर में हम लोग खुल के ही बोलते हैं बहुत सारी चीजें, तो बोलना पड़ता है यार। आमिर जरा थोड़ा सा आज अदब के दायरे में। आमिर ये बताइए कि आप फ्यूचर क्या प्लान है आपके, एक टारगेट है? मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। नहीं वल्लाही मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हमेशा अपग्रेडेड रहना बहुत जरूरी है। पढ़ रहे इन द सेंस? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, और मेरा मतलब मैं जिक्र करना नहीं चाह रहा हूँ, PMP वगैरह ये सब, मतलब मैं ऐसी चीज़ें अपने आप को अपडेटेड रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या है, डिग्रीज की इतनी वैल्यू नहीं। अब मैं इसलिए कैमरे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जो पढ़ने वाला बच्चा है, अरे भाई ये क्या डिग्री की वैल्यू नहीं बोल दे रहे, डिग्री की है वैल्यू, दैट इज मिनिमम। मास्टर्स भी कर ले तो अच्छा, इतने मिनिमम क्वालिफाइड है, अब क्या करे और बोल के पूछते हैं आपसे। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, नॉलेज भी रहना, स्किल भी रहना, नॉलेज स्किल सब चीज़ रहना। कल के दिन आप जो है खाली हाथ नहीं रहना, अच्छा भूखे नहीं रहना, कहीं भी आप दुनिया में सर्वाइव कर लिए वैसा रहना। अब आज हैदराबाद में, कल कहाँ है,
हाँ अल्लाह कल किसने देखा वाला हिसाब है। चैनल्स को लेके अगर और भी यानी या फिर कोई दीनी एक्टिविटी आपकी फ्यूचर में कुछ सोचे? मैं कैसा हूँ मालूम काजिम भाई, विद द फ्लो कोई अच्छे काम कर रहे हैं मैं उनके साथ जुड़ जाता हूँ। जैसा आप कर रहे तो अब आपके साथ जुड़ गया, जैसा थोड़े बहुत NGOs थे ओके खाने पिलाने का काम कर रहे अच्छा। उनके साथ जुड़ गया, और अच्छा। इनमें एक टर्मिनेट हंगर है, एक शुजात है अपने, यानी फिर फातिमा ओल्ड एज होम, मतलब जब ये लोग काम करते तो अच्छा दिखता तो मैं जुड़ जाता था इन लोग के साथ अच्छा। जाके। तो वो कैसा है क्योंकि आप अपनी फील्ड में परफेक्शन रखते हैं, मैं मेरी फील्ड में रखता हूँ। अब कैसा है इंसान के 10 उंगलियां हैं मगर 10 के 10 उंगलियां हर जगह नहीं डाल के रख सकते आप। तो क्या है आप अपने काम को अच्छा लेते हुए चल के दूसरों का साथ दे सकते हो बस। जबरदस्त है, जरूरी नहीं है कि आप एक कुछ चीज स्टार्ट करो। बेशक ये जबरदस्त है माशाल्लाह। आप जो है टाइम कैसा मैनेज करते हैं, क्योंकि दीन दुनिया शो है हमारा, तो आप दीन में भी और दुनिया में भी आपके चैनल्स 3 पता नहीं 6 चैनल्स हैं, और फैमिली भी है, छोटी बिटिया भी है बारकल्लाह, और फिर बहुत सारी चीजें दोस्तां भी रहते हैं। जी कैसा? ये तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हाँ है। ये तो मुश्किल रहता, यानी हर चीज़ अब टाइम तो डिवाइड करना पड़ता। एक चीज़ है कि पहली चीज़ नमाज सुने छोड़ो फ़राइज़ पहले कर देना, हाँ उसके बाद काम को तो मैं कैसा भी टाइम निकाल ही लेता हूँ। सुबह में नहीं हुआ वो रात में करना पड़ता, रात में नहीं हुआ सुबह में करना पड़ता, या 24/7 बास टाइम। कंप्लेंट्स आते हैं यानी रिलेटिव्स या दोस्त, अरे क्या मैं बिजी हो गया, टाइम नहीं दे रहा, सब हाँ दोस्तों के थोड़े बहुत बास टाइम आते क्योंकि उन जॉब कर रहा मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, वो टाइम थोड़ा मैच नहीं होता। लोगों का वीकेंड मेरा मैक्सिमम वर्क डे रहता, फ्राइडे सैटरडे संडे खतरनाक हालत आउट रहती मेरी। ऐसा दिखते अच्छा, अल्लाह हो, नींद वगैरह मुश्किल। हाँ गवर्नमेंट के जो रोड़ा है ना उससे बड़े खड्डे आंखों में दिखते हैं। वो कब दिखते कि मगर वो टाइम की वीडियो सारा डालो। अच्छा ये जो है आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज में है? अरे बहुत, क्या करते हैं? स्विमिंग स्टेट लेवल गया था मैं। नहीं बारकल्लाह, अच्छा। क्रिकेट फुटबॉल हर टेबल टेनिस हर नहीं चलते रहता। स्विमिंग करके जरा ज्यादा टाइम हो रहा, नहीं फार्म हाउस उस पे करना पड़ा, ऐसे कंपटीशन वाले रेसेस सब खत्म हो गए। अच्छा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब नौजवान आपको भी फॉलो करते हैं, तो स्पोर्ट्स में बहुत हमारे नौजवान पीछे आजकल। जरूरी नहीं है कि मैं स्टेट लेवल वगैरह, नहीं खेल कूद से। जबरदस्त बात बोले आप, मेरे को अच्छा याद आया जो फास्टिंग और वो बता रहे थे ना जैसे शादी के में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है ना, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। राइट भाई, आज जो है फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं आमिर भाई माशाल्लाह। नहीं रिक्रिएशनल क्यों बोले, तो मैं इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा बोलिए। मेंटल फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ा था। या मसला क्या मालूम काजिम भाई, अब माशाल्लाह हम कितने सारे अभी यहाँ पे, अगर किसी से भी आप पूछे कि चलो यहाँ पे खेलना है वहाँ पे खेलना है, हमारे वक्त पे ग्राउंड्स खाली थे, फ्री था, खेलने का आता था। आज के टाइम पे क्या स्कूल के बच्चे पैसे दे के ग्राउंड ले सकते? क्या बोला, 1300 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। सही, ये बात सही है आपकी। 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ स्नैक्स ला लेते, खा लेते थे पूरे बच्चे। अगर आज भी 20 बच्चे मिलके पैसे डाले तो उनका ग्राउंड बुक नहीं कर सकते। और कहाँ पे आपको ग्राउंड खाली दिख रहा? बोलो नहीं दिख रहा। रोड पे खेले, किसी का शीशा फुटता, कंप्लेंट होती, बैट चले जाते। हम लोग के टाइम पे फोड़े भी तो बेचारे नहीं करते थे कंप्लेंट। नहीं हम लोग गली में भी खेले तो हम लोग के बैट्स उठा के पुलिस स्टेशन लेके चले आते। अच्छा नहीं, हम लोग के शीशे फोड़े सो हमला महंगा बैट है, साफ दे दो। अच्छा तो आप तो भी स्नैक्स की बात कर रहे हैं। हम लोग जब खेलते तो बोरिंग मार के हाथ से पी लेते थे पानी। मारना एक बोरिंग रहती थी हमेशा एसी गार्ड की, उसमें भी हैवी भी हॉकी ग्राउंड में। तो अच्छा ये स्पोर्ट्स आप लास्ट टाइम अपन मिले जब बोले काजिम भाई मैं जो ना नाम ले लेना चाहूँ कोई एनजीओ वगैरह या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे आप जब यंग थे बहुत इंस्पायर हुए थे क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लेके जाते। ठीक है, तो आप बोले हम लोग के फुटबॉल वगैरह का कुछ वीडियो देखे, आप बोले तो ये क्यों बोले आप, क्यों यानी क्या नौजवानों को ये अट्रैक्ट नहीं? हाँ अब मैं आपको बोलता हूँ, अब जैसा कहीं खेलने गए, क्रिकेट फुटबॉल ही सही, बस ऐसे लोग रहते जो खाली देखने के लिए भी आते। अच्छा, तो अब बच्चों को जो है खेलने के बाद एक 10-5 मिनट मिलते हैं, जो गेम से पहले गेम के बाद वो टाइम जो अच्छे बातें सुना दी, उन लोग को जोड़ दिए तो उसका दिल लग जाता उसके अंदर। तो खेलने के साथ जो है ना थोड़ी बहुत दिन की बातें, थोड़ी बहुत हदीसें वो जान लिया तो उसके रियल लाइफ में उन्हें जो है ना आता उन्हें, हाँ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ उन्हें। यानी ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका नहीं, आप बोले थे हमको कि काजिम भाई आप लोगों का मैं देखा कुछ थोड़े वीडियोस, लेकिन अच्छा आप लोगों का ये देखा कि स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं, आप खेल कूद से आते बच्चे, फार्म हाउस वगैरह ऐसा तो ये उससे आते हैं। तो कभी आएंगे आप? नहीं इंशाल्लाह मैं आऊंगा, मैं मेरे है वो लिस्ट में है मेरे, वो लिस्ट में रखा हुआ, मैं देख रहा हूँ वो पोस्ट कब आता आप नेक्स्ट। अच्छा हम आपसे जो ना कुछ और बातें करेंगे और कुछ सवाल है इंशाल्लाह ताला, आप जरा क्विक इसको जवाब दीजिए कि फेवरेट सूरा क्या है आपका? कम ऑन क्विक। सूर्य मेरे बहुत सारे फेवरेट है, वो तो रहता है वक्त के हिसाब से। अच्छा ये भी अच्छा फिलहाल वक्त के हिसाब से फिलहाल क्या चल रहा? हाँ फिलहाल
अब देखिए मैं कैसा बोलूँ आपको, जैसे आप परेशानी में रहो, खुशी में रहो, सूर्य फातिहा तो बेसिक, कैसा भी ये सूर्य शिफा, ये तो सुभान अल्लाह, सूर्य फातिहा तो कुरान है। 101%। ये रुक़या के मामले क्योंकि मेरे को बहुत पसंद, मैं बहुत जुड़ा हूँ रुक़या के मामलों से। राइट, तो सूर्य बकरा, सूर्य रहमान, सूर्य इखलास, फलक, नास, जैसा या तो उसके तर्जुमे के हिसाब से या उसके अंदर अहकामात या फिर तिलावत के हिसाब से। सूर्य बकरा की आखिरी दुआ। चलो आप बकरा ले लेंगे, ओके। फेवरेट हदीस? फेवरेट हदीस दज्जाल नहीं, यानी कुछ भी हो सकती, उर्दू में से, यानी उसका या मफहूम एक हिट करती सो आपको हदीस। मैं बोला ना वक्तियाई तौर पे हदीसा बहुत, क्यों बोले तो जो वक्त पे आप गुजर रहे जब आके उन्हें हिट करती है अंदर। हाँ नहीं कर रही थी, जैसा कि मेरे को मेरी फेवरेट हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के बोलता, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फिर ऐलान होता तो काश अल्लाह हमको बना ले इसमें से। फरिश्तों में फिर जिक्र होता है ये फलाना फलाना शख्स हमको बना ले, आमीन आपको। तो वैसा है, तो कुछ ऐसी आपकी नहीं है? नहीं, पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ, अगर बहुत नहीं आपकी फितरत में, क्योंकि आप जैसा बताए स्कूल में अभी से आपकी फितरत का भी रह सकते, आप जो है सब जगह बैठा, तो यानी आपका तो वैसे ही आप जो है ना वक्त के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से आपको माशाल्लाह हदीस भी है। तो ये एक रेयर जो है मखलूक नजर आ रही है हमारे सामने। अच्छा फेवरेट यार, अभी वर्स आ गई तो आ गया, सूरह बकरा की 2 आयतें, फेवरेट वर्स आयत या कोई एक पर्टिकुलर? रब्बी का मात कज़िबान, तो मेरे वाले साहब का भी फेवरेट है, मेरे घर वालों का भी फेवरेट है वो। फेवरेट सहाबी कौन है आपके? ये भी मैं बोलूंगा। आप चेंज होता बोलते क्या? नहीं देखिए, स्ट्रिक्टनेस में मेरे को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ओके बहुत पसंद, खालिद बिन वलीद, सेम पिंच, उमर बिन खत्ताब। और चलो बस एक है। अच्छा एक ही? आज फिर क्या है? नहीं, मैं देखा आपके फोटोस में सब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ही बोलते हैं। नहीं वो सुभान अल्लाह, एक्चुअली वो जो है ना वो अंदर अपने जो है एक जोश जज्बा तो वो उमर बिन खत्ताब में नजर आता होगा। नहीं, आप में सब चीज, यानी जो स्ट्रिक्टनेस थी, सब था, फिर रहम भी थे, हाँ हम्बल भी थे, ऐसा नहीं था स्ट्रिक्ट ही थे सिर्फ, हाँ मगर स्ट्रिक्टनेस में सिस्टम बहुत टाइट रहता। क्योंकि मैं एक वाकया सुना था कि एक बूढ़ी औरत भी एक फलाना जगह से फलाना जगह तक बिना कोई डर के ट्रैवल कर सकती थी उनके वक्त पे। क्या था यार? तो चोर डकैती कुछ भी नहीं हो रही, तो आप सोचो कि वो था वहाँ कितना जबरदस्त सिस्टम था। झाड़ के नीचे जो है आप छड़ी रखे सो रही, और बड़े बड़े बादशाहों के जब लोग आए, देखे ये तो बादशाह उमर बिन खत्ताब के नाम से डर के बोला नींद उड़ी भी है, इन्होंने तो झाड़ के नीचे मस्त सो रही यार, सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, फेवरेट सहाबी हो गया। फेवरेट स्कॉलर? अच्छा आप इंग्लिश में सुनते उर्दू में सुनते लेक्चर्स? उर्दू दोनों। अच्छा दोनों बोले, ओके, दोनों का बोल सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू। आपके फेवरेट? डॉक्टर इसरार अहमद, एंड टाइम्स के लिए, अगर एंड टाइम्स के लिए, ओके, एंड टाइम्स ज्यादा ये चीज़ें। इकोनॉमिस्ट, हाँ, जो हमारे को वर्ल्ड इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी का हमला जो दावे कर रहे थे वो अब हो रहा, देखो राइट 2016 से जो वीडियोस है, ये हमला शेख इमरान अल हुसैन के लेक्चर से। हाँ ओके, ये इकोनॉमी के बारे में ज्यादा नहीं बोले थे। ये एंड टाइम वॉर वगैरह के लिए डॉक्टर इसरार अहमद, दावा के लिए क्या बोलूँगा मैं, डॉक्टर जाकिर नायक, और मसले मसाइल के लिए अपने सैयद एडवोकेट फैज भाई। अच्छा माशाल्लाह, और उनसे तो ताल्लुकात भी होंगे, शेख आसिम हकीम के डेली, मतलब समझ गए आप, स्कॉलर्स बहुत सारे ना, ऐसा लगे एक दो चुनना जरा मुश्किल रहता, लेकिन हाँ क्यों बोले तो अब इसमें भी कैसा है, सबको कैसे कर ले रहे हैं कैटेगरी वाइज। सही है भाई, मेरी जिंदगी कैटेगरी वाइज हो गई। 6 चैनल चला रहे हैं तो डिप्लोमेसी तो आना चाहिए थोड़ी, इतनी तो। अच्छा भाई, फेवरेट कारी जिसकी कुरान सुनना पसंद आपको? किरात? इमाम शुरैम, हरम के, मक्के के इमाम शुरैम। यहाँ भी अपन सेम हो गए, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर के, माशाल्लाह। तो ये शुरैम है। अच्छा आमिर, व्हाट इंक्रीजेस योर ईमान इंस्टेंटली? ऐसा होता है ना, एनर्जी ड्रिंक पीते एकदम जोश आ गया, कुछ भी होता है, या तो एक कुरान की आयत, या कोई लेक्चर, या किसी को देख के, या किसी को सिर्फ अल्लाह से बात करके भी ईमान बूस्ट हुआ था सडन। मैं ये सडन की बात कर रहा हूँ, एकदम हाई लेवल मारता, देखो शूटर। लोगों के वाक़े सुने ना। अच्छा, और कोई मजबूर को अगर आप हालत में देखें, वहाँ पे ऐसा शुक्र अदा करते हुए ईमान जो है ना, ईमान बूस्ट होता कि शायद वो बंदा हमारे से ज़्यादा भी ईमान वाला हो, मगर उसके साथ आजमाइश देख के ना एक खौफ अंदर। ये बात सही बोले यार, बस चीज़ें ऐसे चल रही जो खौफ से खाली ईमान बढ़ जाता। सही बोले। वाकई उन्हें अल्लाह का प्यारा भी हो सकता, लेकिन इतना तकलीफ में होने, इवन अब फ़लस्तीन के बच्चों को जब देखे आप, और अपन क्या है, क्या हाल है, अल्लाह अकबर। सही यार, जज़ाकल्लाह खैरन, ये हमारे लिए भी लेसन था। फेवरेट सुन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत आपकी पसंदीदा? वैसे तो प्यारे नबी की सुन्नतें सारी पसंदीदा होती, कोई एक? अच्छे मैनर्स। अच्छा, वेरी गुड। उसमें बहुत चीज़ें आ जाएंगी, नहीं बहुत, हाँ सब चीज़ आ जाएगी। क्यों बोले तो अगर मैं सुन्नत बोलूँगा, हमारे पर्टिकुलर बोले तो सेल्फ हो जाएगा, मगर मैनर्स जो है ना, इनडायरेक्ट दावा, बिल्कुल इनडायरेक्ट दावा है, एग्जैक्टली। अच्छा आमिर, आप जो है ये थोड़ा हम ये क्वेश्चंस को थोड़ा रुक के बोलेंगे, आप जो है ये फील्ड में तो आप अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं,
और नॉन मुस्लिम्स भी मिलते हैं। जी। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि हम इंडिया हैदराबाद में, नॉन मुस्लिम्स का आपके साथ कैसा बिहेवियर रहता है? यानी क्योंकि आप इतना माशाल्लाह फ्रेंडली हैं, सबसे ऐसा रहते, तो कैसा वो लोग रिएक्ट करते हैं? ऐसा कुछ है नहीं। नॉन मुस्लिम बोले तो वो लोग भी ये फ्री मेसनरी वगैरह ऐसे चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अब मैं देखता हूँ कई सारे नॉन मुस्लिम हमारे वीडियोस के नीचे भाई दज्जाल के बारे में और बोलो ना, पूछते हैं कि दज्जाल के बारे में। सही बात है। और कॉमिक वीडियोस भी देखते हैं। अब हमला क्या है, किसी को ना तंज नहीं देते हम लोग जी, किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी के मजहब को बुरा नहीं बोलते। अवेयरनेस लगते हुए जा रहे हैं आप लोग, एक तरीका है आप लोगों का। अगर आप किसी पर उंगली उठाए तो उन्हें फिर शायद बुरा महसूस करेंगे या समझाने का तरीका भी फिर थोड़ा हो जाता है। और आप लोगों की फील्ड भी अलग है। नहीं यानी मिसाल के तौर पे आप कहीं मीटिंग्स वगैरह होते होंगे, बिजनेस वगैरह, तो कैसा डीलिंग वाइज लोग आपसे, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जब मैनर्स बोले तो आप जाहिर बात है यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो ना, अच्छे अखलाक। तो अच्छे अखलाक का क्या असर होता है, ये मेरा असल सवाल है। एक चीज़ तो उन्हें देखता कि आप डाउन टू अर्थ है, पहली चीज़ मैनर्स अगर ठीक रहे, और सॉफ्ट स्पोकन स्टार्ट में रहना जरूरी है। मगर आगे वाला अगर रिजिड है तो आप भी जब रिजिड बनना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि हर एक का नेचर सेम नहीं रहता। अब आप देखो क्लास में कितने सारे बच्चे रहते हैं, ये जबरदस्त चीज बोल रहा हूँ। जैसा हमारी वीडियो है, क्लास में कितने बच्चे, 100 बच्चे, 60 बच्चे, 50 बच्चे, 40 बच्चे, एक क्लास टीचर पूरों को कंट्रोल करती। सही। कैसा? सबका मिजाज अलग। हाँ, सबका मिजाज अलग है, सबका मिजाज अलग है। सही। फिर आजकल बोलते लोग अरे भाई माँ बाप से बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, बोल रहे, फिर वो क्लास टीचर जो है 60-50 को कर रही है एक साथ। सही बात, आप ही जवाब दीजिए। सही बात। यानी नाक रहता है ये। मतलब हर इंसान की फितरत के हिसाब से, भाई कोई गुस्से में हो, गुस्से में क्यों है? अब आप देखो इतने व्यूअर्स है, मतलब माशाल्लाह हमारे पास ये भी यहाँ इतने सारे लोग हैं, हर एक का व्यू सेम नहीं रहा था मेरी वीडियो के लिए। कोई मानता, कोई नहीं मानता, कोई बोलता है नहीं झूठ बोल रहा, कोई बोलता अरे जान दो भाई छोड़ो बात आग, कोई बोलता अरे भाई बहुत अच्छा करे आप और बोला ना, कोई बोल, मतलब हर एक का इतना अलग रहता। तो हमारे को जो है ना उनका एक कंफर्टेबल लाइन लेके चलना पड़ता। अच्छा। नॉट टू हाई नॉट टू लो, सबको एक मेंटेन करते हुए लेके जाना पड़ता है। ये बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। हाउ डू यू कोप अप विद नेगेटिव एंड हेट्रेड, यानी कमेंट्स वगैरह में तो बहुत सारे कुछ है, वो तो आपको कैसा इफेक्ट होता हो? नहीं होता। स्टार्टिंग में होता था इफेक्ट? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। होता है इफेक्ट यानी देखिए ऐसा तकलीफ होती कुछ बातों से? तकलीफ कब होगी मालूम, अगर मैं कुछ गलत करा और उसका अगर अच्छा सजा मिल रही तो जब मेरे को तकलीफ, जब मैं कुछ भी नहीं करा और जब तंज अगर मिला तो वल्लाही बस भाई हाँ नेकिया या नेकिया खत्म रहेगा हमारा दिन। सही है। तो माशाल्लाह अखलाक आपके जो ना फेवरेट सुना है। अच्छा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड यू लव टू हैव? अगेन अखलाक तो बोल ही दिया, फेवरेट मैनर्स तो सबसे बेस्ट आपके, ये आप इनडायरेक्ट दावा और मतलब हर चीज है मैनर्स में। मैनर्स बोले तो लोग समझते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, ये सिर्फ ये मैनर्स नहीं है, अखलाक के बहुत बड़े मायने, बहुत चीज है अखलाक। अच्छा, ये जो है आप अभी बोले जो है अस्सलाम वालेकुम खैरियत से, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं बल्कि बहुत सारे वक्त हम फेल हो जाते। काजिम साहब जो है बाहर आमिर भाई से बड़े अच्छा मिलते, लेकिन काजिम साहब अपने घर में अपनी औलाद के साथ, माँ बाप भी बच्चों के साथ अच्छे नहीं है। तो ये बड़ा तजाद, इट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन, यानी ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत होता मैनर्स यहाँ पे। असल मालूम मैं तो बोलता हूँ सर्टिफिकेट घर से मिलता, बाहर तो काजिम भाई तो बहुत अच्छी बात करते ना भाई, असल घर वाले देना है सर्टिफिकेट। तो अपन अपने बच्चे, आप भी साहिब औलाद है, अपने बच्चों से भी पूछना बेटा मेरे को कितने पॉइंट्स मिलते 10 में से, चॉकलेट दे के नहीं पूछना। अच्छा ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से तो पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत दे बिना हिसाब। सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू एंटर जन्नत? जन्नत में एंटर हुए पहली चीज आप क्या करना चाहेंगे? एक राहत की सांस लेके। अरे वाह यार, ये फर्स्ट वेरी अनयूजुअल आंसर था। ओके, राहत अपने मोहब्बत वाले लोगों को ढूंढूंगा फिर उसे। माशाल्लाह। अगर हम वहाँ पे नहीं पहुंचे तो हमारे से जो मोहब्बत करते लोग वो हमारे को खींचे, और अगर हम जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हम जाके बोलेंगे कि अल्लाह हमारे ये मैं देखता था मोहब्बत वाले लोग नहीं दिख रहे, अल्लाह माफ करके। अच्छा, ये तो जन्नत से पहले हो जाता, क्योंकि जब ऐसा रूह अपनी जब इंतकाल होता, रूह ऊपर जाती और जब होता हाँ तो उसमें ही हुआ था। रूह पूछते अरे ओला कहाँ है, आए क्या? ओला बोलते अरे इनका तो इंतकाल होगा। अच्छा इंतकाल होगा, नहीं आए अरे बाप रे चले गए लगाया। मालूम आपको हदीस है? अच्छा, ये बरज़ख का अभी मैं अभी रीडिंग चल रही है मेरी बरज़ख। मैं आपको हदीस भेज देता हूं। मेरे खालिस द रेल्म ऑफ सोल्स बरज़ख, मगर ये नहीं मालूम था कि जब ही सोल्स मिलेंगे। हाँ, सोल्स मिलके पूछेंगे। बिफोर क्रिएशन भी ये सोल्स मुलाकात हो गई और आफ्टर भी। एक्चुअली आपको मालूम है कि आप जो बोले ना काजिम भाई ऐसा दिख रहा आपको काफी सालों से जानता वो तो हम मिले, वो आलम अरवा में मिले हुए सोल्स। दे बॉन्ड हियर। आलम अरवा जी, हदीस है, लोगों को नहीं मालूम, वो भूल गए हम, और हम चुने इंसान सही बनने के लिए। तो अब जो है वो हदीस में ऐसा आता कि जैसा इंतकाल हो गया बाद जो रूह जाएंगी, तो पहले के जो रूह मरे हुए लोग रहेंगे वो आके पूछेंगे कि अरे
क्या हुआ? उन्होंने बोले उनका तो इंतकाल हो गया, नहीं आए यहाँ, नहीं आए, आए तो जन्नत वाले एक जगह रहेंगे, दूसरे बोलेंगे अरे नहीं आए, चले गए शायद इन्होंने बेचारे। अल्लाह, तो जन्नत में तो आपको 16 साल पहले होगा, तो जन्नत में क्या करेंगे आप? राह क्या है बोले सा, अच्छा वो थकान भी खत्म हो जाएंगी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कब्र में जब अपने को इंशाल्लाह जन्नती को जाए तो बोला जाएगा सो जा, एक दुल्हन की जैसा सो जा, ये अल्फाज है, दुल्हन के जैसा सो जा। तो वहाँ सांस भी मिल गई। आपके पूरे आंसर हटा दे रहा हूँ मैं, जन्नत का सवाल होना है, फिर बरज़ख के बाद ही आप पूरा, अब जन्नत का सवाल होना है मेरे को, सांस भी ले लिए। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, इसका जवाब हदीस में ही है प्लीज, क्योंकि जन्नत ऐसी चीज़ है जो आँख कोई देखी ना हो, जो कान सुना ना हो, और जो इंसान का दिमाग सोचता ना, इमेजिनेशन नहीं है। अब आप बोलो जो चीज़ का मेरे को इमेजिनेशन नहीं है, मैं क्या करूँगा? एब्सेंट, ऐसा क्या, लॉस्ट भी नहीं बोल सकते। अब जन्नत सोचिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस है, हाँ, और अब नहरें रहेंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, मगर इमेजिनेशन के बाहर है जब बोल दिया गया तो आप बोल रहे नहीं, आप भी फ्लो में जाने वाले आदमी हैं। हाँ? वहां जाके ढूंढ लेते, आपका क्या है? वहां जाते कि वल्लाह वालम क्या रिंगा के सब, अरे भाई आपके घर वाले हो, भाग रहा, निकल गए। अल्लाह से हमारी यही दुआ है, आमिर आप हो, हम हो, सब जो है अल्लाह ताला जो हम सबको जो है जन्नत में बिना हिसाब के जन्नत दे। आमिर कोई एक पर्टिकुलर एडवाइस, अच्छा आमिर पहले हम आपसे यहाँ पे कमिटमेंट ले लेते हैं सबके साथ। बिल्कुल, ये तो खैर एक नॉर्मल डीडी शो था, लेकिन आप बोले फाइल बनेंगे जी इंशाल्लाह। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ कॉमन फैक्टर्स पे अपन जो है ना कुछ बात करेंगे अलग। ये तो खैर एक स्टार्ट था थोड़ा सा आपसे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं भी चाहूँगा आपके जरिए लोगों को मालूम हो इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला जो है आप भी कुछ वो कर सकते तो इंशाल्लाह अलग से अलग थोड़ा टाइम दिए तो आप। मेरे को मालूम है लोग इसके नीचे भी हॉरर का ही लिखने वाले। क्या लिखने वाले हैं? हॉरर का ही लिखने वाले हैं लोग ये वीडियो के नीचे। अच्छा ठीक है, हॉरर के ऊपर एक कर लेंगे पॉडकास्ट, रुखिया के वैसे भी आप हैं इंशाल्लाह। तो कुछ वाक़ात मैं भी सुनाया तो कुछ वाक़ात आप भी अरे सुना। जबरदस्त, अच्छा रहेगा वो। ऐसा है मेरे पास भी वाक़ात बहुत सारे जो पर्सनली गो थ्रू करा देखा। तो सबसे मगर ये बात तो आमिर आप रुखिया के बारे में कुछ थोड़ा नसीहत करो ना, जिक्र की कुछ। मैं इतना बोलता हूँ रुखिया भाई, कौन है रुखिया पूछे मेरे को आखिर लोग। अच्छा बच्चे का नाम समझे क्या? मतलब नहीं बोला, नहीं मालूम है नहीं रुखिया कौन है। नहीं, ये इतना सीरियस मामला है काजिम भाई, वल्लाह इतना सीरियस मामला है। आपको छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, बिस्तर पे सोने से पहले झटक के सोना है जी, वॉशरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ना है जी, बिस्मिल्लाह बोल के हाथ खाना खाना है, सीधे हाथ से खाना है। यानी ये लोग समझते कॉमन है, मगर ये फैक्टर्स क्या क्यों हैं ये लोग समझ रहे नहीं है। फिर आप एकदम बीच में अगर दुआ पढ़ लेते खाने के तो शैतान उठ जो खाया उल्टी कर देता है। व्हाट इज दिस? ये हदीस को ब्रेक करके आप समझे कभी? यानी ये बहुत बड़े मामले है। ये बर्तन को उल्टा क्यों रखना है? सही क्या हो रहा? सीधा बर्तन रखे तो क्या आ रहा? वाह, सूर्य फलकनास के मतलब क्या है? अंधेरे में क्या बुराई आ रही है? ये इतने चीज़ें हैं, जैसा आपको बोला ना ट्रेजर्स है, इसको खोलना है लोग, ये है बात। लोग नहीं तो आप जो है जिक्र की ये जो शौक है और जिक्र की पाबंदी, लास्ट टाइम भी बोले आप ये जिक्र जरूरी है, तो ये आपको कब से स्टार्ट हुआ? नमाज तो खैर पढ़ते थे, नमाज दुआएं ये सब चढ़ता था, जिक्र पहले से ही था? नहीं, अस्कार के बारे में नहीं मालूम, 2018 के बाद। 2018 के बाद हाँ, ई वाला के जब पेशेंट बनते ना नजरे बाद जिंदगी में क्या है मालूम हुआ। तो जब फर्स्ट टाइम रुखैया हुआ देखा, तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कितने की राखियों से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक के पास, हर एक को पकड़ के अब वो बोलते अरे आ गए सवाल पूछने वाले, बोला हर एक को खींच के मैं सवाल शुरू कर देता हूँ। वो बहुत आखिरी एक्सप्लोर करने वाला वर्ल्ड है वो बहुत। तो वहाँ पे नजर बद का पेशेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से क्योर हो गए, मगर वहाँ पे जब दूसरी चीज़ें देखा मैं तो मला ये क्या है, ये क्यों है, वो क्या है, वो क्यों है, अरे बाप रे क्यों जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, क्या रीज़न है इसका, हाँ जमजम में क्यों शिफा है, क्या है जमजम में, नहीं जमजम पी लो शिफा है। एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु को पेट आ गया था सिर्फ जमजम पीने से, तो नहीं खाया आप, खाली जमजम से, खाली जमजम क्या है, मोटे हो गए नहीं था वो, फिर ग़िज़ा है वो, सिर्फ ग़िज़ा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कलौंजी ये लोगों को ये बस दिखता है, हाँ भाई वो सुन्नत है, तलबीना ये सब सुन्नत है, मतलब कुछ होगा ना इसके अंदर काजिम भाई, कुछ है रीज़न इसके अंदर। जैतून के तेल में, कलौंजी में, ये तेल में, ये जो चीज़ें तिब के सामान है, इसमें कुछ है, एक्स फैक्टर है। जैसा अपन उस दिन क़ब्रिस्तान में बात हो रही थी अपनी आमिर के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कलौंजी में सब चीज़ों का इलाज है सिवाय मौत के। तो हदीस जो है ना, आप जैसा बोले जैसा खोल रहे नहीं, हदीस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हदीस के ऊपर वो लेवल का यकीन नहीं है। अब आप देखिए बिग बैंग के बारे में अब साइंटिस्ट बोले, नासा कई चीज़ें डिकोड कर रहा,
वो हमारे पास। तो अब कोई भी साइंटिस्ट आज के वक्त की अगर चीज़ लाया तो अरे भाई तुम्हें साइंटिस्ट बोला हमारे पास ये पहले से कुरान में है। भाई तुम वो कुरान से तुम ला के बताना था कि हमारे पास कुरान में ये है, नो यू डिकोड बोलना था। कई सारे मैं वीडियोस बनाए जिसमें साइंटिस्ट ना मामलात को खोलते खोलते वो लोग इस्लाम कबूल कर लिए। अल्लाह, मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो भी है, द साइंटिस्ट दैट टर्न मुस्लिम्स। बस वो लोग चीज़ें को डिकोड करते करते ये कैसा है क्या है जान के, तो उनका लास्ट तो वहीं जाना है। लेकिन आप जो पॉइंट बोले बहुत अच्छा है कि क्यों ना मुस्लिम्स ऑलरेडी कुरान को ऐसा बताते हैं और ताकि फिर वो उससे जोड़ते। हमारे पास सैमुच पूरा लास्ट में आ जैसा है ना, अरे भाई साइंटिस्ट बता रहे हैं तो कुरान में है। पहले क्या था काजिम भाई, इल्म हमारे स्कॉलर्स के थ्रू बढ़ता था। अब हम ऐसी कौम हो गए कि हम इल्म दूसरों से ले रहे हैं। ये बात सही है यार, सही। वरना हमारे पास किताबें थे, हमारे पास इल्म था जो कि दूसरे सीखते थे। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखा गया तो वाकई दुनियावी इल्म भी अपने से सीखे सोए बहुत सारे, लेकिन आज उल्टा होगा पूरा। अल्लाह होगा। तो आमिर इंशाल्लाह अपन जो है हॉरर के ऊपर भी बात करेंगे, जिन और शयातीन के किस्सों की भी अलग बाद में एक अलग फाइल बनाएंगे। बोले रुखिया की नहीं, रुखिया का मेरे को बहुत सारी बातें आप जो बोले और वो पानी की मिसालें जो थी और बहुत सारी बातें जो अपनी नहीं हुई यहाँ पर, ये एक जनरल वो था इंशाल्लाह, लेकिन वो बातें करना ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जब सीखा था आपसे बात करके, तो वो बातें कुछ अपन करेंगे इंशाल्लाह अलग से। आमिर काजिम शो रख देंगे एक ही शो डीडी शो का। तो आमिर जाने से पहले एक मैसेज नौजवानों, क्योंकि नौजवान ज़्यादा देखते हमारी यूथ के लिए हैं, तो नौजवानों को आप मैसेज कुछ देना चाह रहे हैं? मेरा एक ही मैसेज रहेगा यूथ को कि टीनेज लाइफ से ही कमाना शुरू कर दो। नहीं पूरा पढ़ाई होने के बाद मैं कमाना शुरू करूँगा। वर्ल्ड बहुत टफ है, किसका रिस्क किधर है नहीं मालूम, तो आप जो है पहले से ही ऐसे रास्ते बनाए कमाने के कि आपके लिए आसानी हो जाना। तो आपकी पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही आप मल्टीपल सोर्सेस कमाई के बनाइए, फिर आपको इजी रहता लाइफ में क्या डिसीजन लेना। नहीं तो वो बकरे भेड़िए वाला हिसाब नहीं हो जाना, अरे भाई एक शीप कूदी उसके पीछे पूरे जा रहे अपन भी वैसे ही जाना, वो नहीं रहना है वो। तो इंशाल्लाह पहले से ही कमाने के ज़रिए बनाइए, वो आपके लिए बहुत मदद करेंगे और आसानी रहेंगे आपको इंशाल्लाह। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसा स्पोर्ट्स है उसमें रहो, तमाम बेकारी की गुफ्तगू या क्या बोलूँ मैं, जो ख़राब एक्टिविटीज़ है ना उससे महफूज रहते हैं। ये एक चीज़ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से देखा सो मैं। तो आप लोग यूथ केयर को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इनके इंस्टाग्राम से जुड़े हुए रहे क्योंकि इनके पास कई सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, मैं देखते रहता हूँ। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ इनके पास फ्री में काउंसलिंग है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एजेस इनके पास फ्री में काउंसलिंग होती है। तो आप आके यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई भी मसले मसाइल होंगे ज़िंदगी में, आइए। क्यों बोले तो बास टाइम इंसान जो है ना बोलना चाहता मगर उसको बोलने के लिए कोई रहते नहीं, माँ बाप भी रहे तो उन्हें हिचकिचाता। तो यहाँ पे आके जो है ना काउंसलिंग करो, इन्हों आपको रास्ता दिखाते हैं। इंशाल्लाह दीनी भाइयाँ हैं तो दीन के ज़रिए भी आपको रास्ता मिल जाता है, दुनिया के ज़रिए से भी आपको रास्ता मिल जाता है इंशाल्लाह। तो यूथ केयर माशाल्लाह भाई, एक चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा कि जज़ाकल्लाह खैर आप लोग इनवाइट करें और बहुत अच्छा दिखता है आप लोग की एक्टिविटीज़ जी जो चलते हुए आते हैं ना, जो स्पेशली फार्म हाउस और स्पोर्ट्स का जो है ना, मैं देखा तो अरे क्यों मिस कर दिया बल्कि हो रहा था मेरे को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें तो ज्वाइन करूंगा मैं इंशाल्लाह भाई। नेक्स्ट उसमें आमिर भाई आने वाले हैं, फुटबॉल में देख लो इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बिजी आपका जो है स्केड्यूल हो गया आजकल, हमारे टाइम पे शेड्यूल था, अब क्या बोलना कि जिनजी है लगा स्केड्यूल आपका बहुत तो जो है बहुत अच्छा दिखा, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू, बहुत चीज़ें, बहुत बातें करना है। लेकिन इंशाल्लाह आप कमिटमेंट देके आप वीकेंड पे नहीं कभी वीकडेज पे करें इंशाल्लाह। एक ड्रोनी हॉरर, एक रुखिया, तो इंशाल्लाह ये बॉक्स खुलेगा बाद में। बहुत जबरदस्त मसले है ये, नहीं आप यहाँ पे आके रोक देंगे ताकि जो है ना बाद में देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, अल्लाह आपको जो है बरकतों से नवाजे। खैर अल्लाह ताला आमिर और आमिर के घर वाले मोहम्मद और सबको अल्लाह आफियत दे और बरकतों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि आमिर के साथ अलग कुछ जो है सीरीज चले तो कौन से टॉपिक्स हो नजर आप लोग जो है कमेंट में बताइए। हॉरर ही मानने वाले हो? हाँ, हॉरर के वाकई हो ही मानने वाले। जाके हथियान के झाड़ पे के पास पॉडकास्ट करेंगे तो नहीं भाई, कब्रिस्तान में करो बोलने कब नहीं है भाई, दिखा दो भी कुछ अच्छा बोल सकते। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर आपके साथ डीडी शो में नए गेस्ट के साथ, और उम्मीद है आमिर के साथ एक नए शो के साथ इंशाल्लाह नई सीरीज के साथ। जब तक के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अल्लाह ताला जो भी बातें हैं ना, इसमें से कुछ अच्छी बातें तो लेके लाइफ्स को चेंज करो, कुछ इंप्लीमेंट करो। खाली सुन के हंसी मजाक करना, टाइप करना, कमेंट मजा नहीं, कुछ चेंज लाओ अपनी लाइफ में, बस असल मेन ये है। मिलते हैं नए गेस्ट और नए शो में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।